बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको समझने के लिए हमारे पास ये डायग्राम है कि जो कि स्पीड टाइम ग्राफ है। ये क्या है? ये स्पीड टाइम ग्राफ है और इस स्पीड टाइम ग्राफ को हम जो है यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको पढ़ने के लिए। तो देखिए, हमें ये पता है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया है, ठीक है, उसका जो एरिया है, ये मसलन रेक्टेंगल है ये वाली, और ये ट्रायंगल है, इनका जो एरिया है, ठीक है, टोटल एरिया, तो वो हमें क्या देगा? वो हमें देता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये जो डायग्राम हमारे पास ये वाली ओ ए बी डी और फिर ये ओ, कौन सी डायग्राम है? ओ ए बी डी और फिर ओ, तो इसे कहते हैं ट्रेपीजियम। इसे क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। तो लिहाजा ये जो ट्रेपीजियम का एरिया है वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्टेंस ट्रेवल देगा। तो लिहाजा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। ये जो ओ ए बी और डी, ठीक है, ये जो ट्रेपीजियम है इसका जो एरिया है वो हमें क्या देगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ये। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। अब देखें ये ओ ए क्या है? ये ओ ए है, ठीक है, और ये बी डी कौन सा है? तो ये बी डी है, ठीक है, और ओ डी जो है वो क्या है? वो क्या है? वो ओ डी क्या है? वो ये है, दिस वन, ठीक है। तो लिहाजा जो ट्रेपीजियम जो है उसका जो एरिया है वो क्या होता है? वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये देखिए ओ ए और बी डी, यानी कि ये ओ ए और ये बी डी, ये क्या है? ये पैरेलल साइड्स हैं। तो हमें इनका यहाँ पर क्या लिया है? हमने क्या लिया यहाँ पर? का सम लिया है, ठीक है, और साथ क्या कि ये जो ओ डी जो है ये क्या है? ओ डी ये है, और ओ डी क्या है? ये डिस्टेंस है बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये जो पैरेलल साइड्स हैं ओ ए और बी डी, तो उनमें ये ओ डी, उनमें क्या है? ये डिस्टेंस है। तो लिहाजा ये जो है ये फॉर्मूला है किसका? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, एस इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। तो लिहाजा अब देखें कि हमारे पास ये इस वक्त जो ओ ए है वो ये है, और ये क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। इस तरह जो बी डी जो है ये क्या है? वो ये है, ये जो है ये बी डी है, जो कि क्या है? ये वी एफ है, ये फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा, यहाँ से ये बी डी ये सारी क्या है? ये सब की सब क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है जी। और इसी तरह से ये जो ए डी है, ओ डी है, ये ओ डी, तो ये क्या है? ये टाइम है। तो ये तमाम वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एस इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ वी आई प्लस वी एफ इंटू टी हो जाएगा। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और फिर हमें पता है कि ये जो है ये क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ से ए टी क्या हो जाएगा? वी एफ माइनस वी आई। ये ए टी इधर छोड़ दें तो ये वी आई इधर आ जाएगा, तो लिहाजा ए टी क्या हो जाएगा? वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। और यहाँ से टी क्या आ जाएगा? ये ए नीचे आ जाएगा इधर, तो टी क्या हो जाएगा? वी एफ माइनस वी आई ओवर ए हो जाएगा। तो लिहाजा हमें यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर जो टी की वैल्यू चाहिए थी वो यहाँ पर हमें इक्वेशन 2 में मिल गई है। लिहाजा अब ये जो इक्वेशन 2 में टी की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर, तो क्या हो जाएगा? एस, दिस एस इज इक्वल टू ये वी एफ वी आई प्लस वी एफ हमने क्या लिख लिया है? ये हमारे पास था वी आई प्लस वी एफ, इसको हम क्या लिख लिया है? वी एफ प्लस वी आई, ठीक है। और ये जो है हमने
ये सारी जो है वो ये हमारे पास जो सारी जो है ये वैल्यू है किसकी, टी की, यानी कि वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ये क्या है, ये सारी टी की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो टी है ये हाफ ये वाला यहाँ से आ गई, ठीक है। तो एस क्या आ गया, एस आ गया क्या, ये हो गया वी एफ प्लस वी आई, ये हो गया, और ये 2 ये हो गया, और ये सारी जो वैल्यू है ये सारी जो वैल्यू है किसकी है, टी की है यहाँ पर। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी क्या, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो इसको आप करें सिंप्लीफाई, तो हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स के अंदर कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये भी हो जाएगा क्या, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर हो जाएगा ओवर 2a ओवर 2a। तो ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर। तो इसे कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, वी एफ स्क्वेयर 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर, इसे कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़्यादा हाजिर होंगे। तो ये मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये जो वीडियोज़ हैं ये आप मुकम्मल देखा करें और अपने पास जो है वो कापी पेंसिल रखें, और ये जो स्टेप्स हैं इनको आप खुद भी करें, वीडियो को पास करके ये खुद भी आप इनको करें ताकि आपको लेक्चर की जो है वो अच्छी तरह समझ आ सके। और जितनी वीडियोज़ हैं इनको आप सीक्वेंस में देखें, तरतीब के साथ देखें, प्लेलिस्ट पे चले जाएँ और इन जो वीडियोज़ हैं इनको आप तरतीब के साथ सीक्वेंस में देखें ताकि आपको ये तमाम जो टॉपिक्स हैं इसी तरह से समझ आ सकें। और साथ ही इस चैनल को एलिमेंट्री फिजिक्स, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियोज़ हैं आपके साथ जो है वो जो यहाँ पर जहाँ से अपलोड होंगी वो आपको मौसूल होती रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।